हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 जनवरी 2024 के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सभी को नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 12 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी के उपलक्ष्य में नासिक में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन भी किया है। आप जान लेते हैं जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज। 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ का स्थापना दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजिंग एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी को महायान नववर्ष। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जोग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, अमन सहरावत ने। फोटो इनका देख सकते हैं, यह है अमन सहरावत, जिन्होंने जागरेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंदौर और सूरत दोनों ही हैं जो कि सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में रखे गए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, डेनमार्क ने हाल ही में भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, डेनमार्क के साथ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा हवाई हमला कर कार्रवाई की है? आंसर है ए, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही लाल सागर में जो हूती हैं, जो कि विद्रोही करते हैं, यानी जो व्यापार करते हैं, उन पर निशाना लगाते हैं जहाज़ों पर उनके, तो उन पर इन्होंने हवाई हमला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, तमिलनाडु राज्य ने किया है तटीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस है वह तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला हाल ही में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना भी शुरू की है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। याद रखिएगा, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। और ये सारे पॉइंट्स को क्वेश्चन के साथ में लिखना मत भूलिएगा, इनसे भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे, तो नोट कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, जिसकी कैपिटल चेन्नई है तमिलनाडु की। केरल की तिरुवनंतपुरम कैपिटल है और कर्नाटक की बेंगलुरु। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है ए, बायकॉम 18 के साथ में समझौता किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, बायकॉम 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2028 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। और ये घोषणा किसने की? निर्मला सीतारमण, हमारे देश की वित्त मंत्री ने। अब कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं। देखिए, भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक हाल ही में शामिल हुए हैं। इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे बैतसाला परियोजना में शामिल हो गया है। साथ में कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा। तो नोट कर लीजिएगा इन सभी पॉइंट्स को क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में किसके पूर्व महानिदेशक सीलवर्धन सिंह को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसके महानिदेशक थे पूर्व सीलवर्धन सिंह, जिसको यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस 2024 के लिए भारत को कौन सा ओलंपिक कोटा हासिल किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, भारत ने 16वां ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है
पेरिस 2024 के ओलंपिक के लिए। तो याद रखिएगा 16वां ये कोटा कहलाएगा, ओलंपिक कोटा, जो कि रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया, यानी कौन बने हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उपल कुंडू बने हैं दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट है, रक्षा मंत्रालय ने महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अदिनी गुमा जो है वह नियुक्त किए गए। सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन रॉय को नियुक्त किया गया। इसके अलावा जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया और भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चीन में आयोजित किए जाएंगे। इसका आयोजन स्थल है चीन के हेई लोंगजियांग प्रांत में, यानी उसकी राजधानी में यह आयोजित किए जाएंगे 9वें एशियाई शीतकालीन खेल, जो कि 2025 में आयोजित किए जाएंगे। इसका स्लोगन भी जारी कर दिया गया जिसका नाम है ड्रीम ऑफ विंटर लव उमंग एशिया। शुभंकर है खेलों का दिल और आत्मा, यानी बिनविन और निनी, इसका शुभंकर है, जो कि 2 आकर्षक साइबेरियाई बाघ सापकों में व्यक्त है। देख सकते हैं इनका फोटो ये है। और प्रतीक है ब्रेक थ्रू, जो कि एक शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर आकृति वाला एक बकाइन फूल है, यानी हार्विन का आधिकारिक फूल। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, चीन के साथ में समझौते किए गए हैं मालदीव के द्वारा। आप जानते होंगे मालदीव और हमारे भारत में काफ़ी विवाद चल रहा है हाल ही में, तो कोई भी यहाँ से टूरिस्ट नहीं जा रहा मालदीव। इसी के बीच में 20 समझौते किए गए हैं चीन और मालदीव के मध्य। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। इसके अलावा चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट सेकंड सैटेलाइट को लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट भी लॉन्च कर दिया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा भी की है, तो याद रखिएगा। और चीन ने जो बच्चे हैं उनको मोबाइल यूज़ करने के लिए एक सीमित टाइम भी रख दिया है। तो ये भी ऑप्शन, ये भी जो चीज़ें हैं याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड जोइंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण किया। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? आंसर है बी, इनके पास में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, यानी इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पास में ये मंत्रालय है। और जल मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र शेखावत के पास। परिवहन मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। और रक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो राजनाथ सिंह के पास, वो रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आइस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में चीन देश ने आइस्टीन प्रोब जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चीन की कैपिटल बीजिंग है, ये भी याद रखिएगा। जापान की टोक्यो है, बांग्लादेश की ढाका और नेपाल की काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है ए, शाहरुख खान ने जीता है। इनकी हाल ही में काफ़ी सारी मूवीज़ आई हैं जैसे कि पठान। इन्हीं की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब कुछ पुरस्कार जान लेते हैं। देखिए प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं शिशेद मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एवं MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कम्बोज को सम्मानित किया गया हाल ही में। इसरो के BR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेस को मिलेगा। तो याद रखिएगा ये पुरस्कार सारे आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं सारे पुरस्कार, तो नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने हाल ही में मलका नगरी में हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया है। नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। देखिए उड़ीसा के रेड आंट चटनी को हाल ही में, जो काई की चटनी होती है उसको GI टैग दिया गया है, जो चीड़ियों से बनी होती है। ओडिशा के डोंगरिया कोंद सोल को भी GI टैग मिला हाल ही में। इसके अलावा ओडिशा की केंद्रपाड़ा रसबेली को भी GI टैग मिला है। तो याद रखिएगा ये तीनों ही GI टैग इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में किसी भी टाइम पे पूछे जा सकते हैं, तो नोट करना मत भूलिएगा। सो हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कहाँ के बेसन के लड्डू को हाल ही में GI टैग मिला है? ओडिशा के पुरी के लड्डुओं को मिला है या वाराणसी के
अयोध्या के या फिर कानपुर के। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। और जो कमेंट करेंगे आप उसमें डिटेल में आंसर जरूर करिएगा। बाकी भी जो हमने जीआई टैग कराए हैं उनका आंसर भी आप कर सकते हैं। हाईलाइट होने पर हम आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे। सो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। और लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।